इस समय अगर बाजार के रुझान को देखें, नतीजों का एक दौर शुरू हो चुका है, रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं और उन सब के बीच में बाजार थोड़ा-सा अनमना-सा है। ये अनमनापन क्या बता रहा है अभी? थोड़ा-सा ये है मतलब डाइवर्जेंस है नैरो मार्केट और ब्रॉडर मार्केट में। मतलब निफ्टी जिस तरह का बिहेवियर दिखा रही है, वो ब्रॉडर मार्केट वो बिहेवियर दिखा नहीं रहा है। मतलब निफ्टी को आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रही है 50 डीएमए के ऊपर एक अच्छा-सा क्लोज़ लेने के लिए। ये भी बात उतना ही सच है कि 24,800 के नीचे अभी तक क्लोज़ भी नहीं मिला है। तो निफ्टी थोड़ा-सा इनडिसाइसिव जा रहा है। और इसलिए 24,800 ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड 24,700 ऑन इंट्राडे बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये वीकनेस ब्रॉडर मार्केट में नहीं दिख रही है, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं दिख रही है। तो आने वाले समय में समझ में आएगा क्या करना है, लेकिन एक अगर डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन में निफ्टी 24,800 के नीचे ही वीक मानेंगे, उसके पहले वीक नहीं मानेंगे, कंसोलिडेशन मानेंगे। और निफ्टी बैंक चल चुका है काफ़ी और बाय डिप्स का इंडिकेशन भी आ चुका है। बाय डिप्स का इंडिकेशन विथ फाइनल सपोर्ट एट 50,000 जहाँ पे लो बना था 50,194 पे। तो अभी सिचुएशन ऐसा कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज हो सकता है, मार्केट का चल रहा है। लेकिन क्रिटिकल सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे और उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो निफ्टी पे मामला ऐसा है 24,800 एंड निफ्टी बैंक पे 50,000, ये दोनों का ध्यान रख लेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक स्पेसिफिक चलते जाएंगे क्योंकि अभी तक कोई नेगेटिविटी ऐसे दिख नहीं रही है। जी, ठीक है। वैसे निफ्टी बैंक ने अभी तक जो नीचे एक सपोर्ट बनाया है, वहाँ से मतलब थकने वाला संकेत बहुत नहीं दिया है और हालाँकि आज की कैंडल जो है वो थोड़ी तकली जैसी है। तकली मतलब जिस पे धागा काटते थे बहुत लोग, तो आज समझेंगे भी नहीं कि तकली मतलब क्या होता है। थोड़ा-सा वैसा ही दिख रहा है ये। इसको आप लोग क्या कहते हैं अपनी टेक्निकल भाषा में? टेक्निकल में तो एक तरह से काइंड ऑफ ये हथौड़ा वगैरह कुछ है क्या? नहीं, इसका नाम तो भगवान जाने क्या है इस समय में। लेकिन एक वीक कैंडल कह सकते हैं बिकॉज़ क्लोज़ जो मिला है वो लो की तरफ मिला है। इसका जी। नाम मुझे नहीं पता है। अगर ये जो छोटी-सी बॉडी है इसकी वो बीच में होती तो आप दोजी कह लेते। वो तो कॉमन नेम है। ये जी, किस तरह का हैमर है या कुछ हो सकता है, लेकिन इसका नाम मुझे नहीं पता। जी। ठीक है, एनीवे तो मसला ये है कि अगर हम निफ्टी को भी देखें, तो निफ्टी में आप ऊपर जिन लेवल्स पे रेजिस्टेंस देख रहे थे सोमेश पहले, वहाँ तक जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा रहा है निफ्टी। उससे पहले ही थोड़ा-सा वापस बोलता है अच्छा नो नीचे के लेवल से एक बार फिर से टेस्ट करें क्या? ऊपर नहीं, जाने की इसका हिम्मत नहीं कारण हो रही। दूसरा है। इसका कारण दूसरा है ना, क्योंकि निफ्टी बैंक का डिस्कशन हो चुका था कि 52,000 से ही रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है। तो 52,000 से लेकर के 53,000 के रेंज तक का रेजिस्टेंस ज़ोन है। अब मैंने ये भी क्लियर किया था कि वो 52 पे रेजिस्टेंस लेगा कि 52 एंड हाफ पे या 53 पे, वो बैंक निफ्टी खुद बताएगा। लेकिन 52,000 से ही रेजिस्टेंस स्टार्ट है। इसलिए निफ्टी को आगे जाने में तकलीफ हुई। नहीं तो अब निफ्टी ने भी 24, 25, 250 के आसपास तक रिबाउंड तो दिया। लेकिन तब तक बैंक निफ्टी वहाँ पहुँच गई और आज थोड़ा बहुत रिलायंस भी वीकिश होता जा रहा है। तो इस कारण से निफ्टी 25 टू 50 के ऊपर नहीं पहुँच पाए। और वैसे भी निफ्टी की भी जहाँ तक बात थी, मैक्सिमम अपसाइड जहाँ तक जाना था, वो 25,500 के पास ही था, उससे ज़्यादा तो था भी नहीं। तो डिसीजन 25 टू 50 के आसपास से ही रिटर्न का हुआ। जो हाई बना वो करीब-करीब 25,212 का बना और यहीं पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। सो रीज़न इज़ बैंक ने 52,000 से रेजिस्टेंस ले लिया एंड देयरफॉर अभी निफ्टी को भी रेजिस्टेंस मिल गया 25,200 250 के रेंज में। जी, लेकिन ये निफ्टी बैंक में जो आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, अभी मतलब कोई बड़ा रिवर्सल तो नहीं है ना? सिर्फ़ आज की ही कैंडल ऐसी है जो थोड़ी-सी सावधान करने वाली है, वरना इसके अलावा अगर आप देखें, तो ये 7 अक्टूबर से अभी तक तो इसने कोई बहुत घबराहट नहीं दिखाई है।
नहीं, नहीं, ये घबराहट की चीज़ नहीं है। निफ्टी बैंक का राइज़ करीब-करीब 5 दिन, 6 दिन का हो चुका है और 50,000 से 52,000 तक का राइज़ हो चुका है। तो करीब-करीब आप समझें कि 4% का राइज़ हो गया ना उसमें आस-पास। तो उसके कारण से ये छोटा-सा करेक्शन है, करेक्शन हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि जो पैटर्न जो रीड करना है, वो पैटर्न रीडिंग यही कहती है कि निफ्टी बैंक आउट ऑफ द वुड्स तभी होगा जब 53,000 निकल जाएगा। उसके जी। पहले जो भी है ये कवरिंग इन नेचर है और ये भी हो सकता है यहाँ से फिर से फर्दर ऊपर जाए। नीचे आने के लिए 50,000 के नीचे कोई भी बैंक में तो चिंता फिलहाल नहीं होनी चाहिए। जी। तो आज थोड़ी-सी खिचड़ी ये बन रही है कि भई हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। एनीवे लेकिन एक फ़र्क आप देखिए जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में है। एक अ, यहाँ पे इसे हम एक तरह का हेड एंड शोल्डर जैसा देख सकते हैं या मान सकते हैं। अ, आप नहीं भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा बना, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? हमने निफ्टी बैंक में भी उसी तरह का पैटर्न देख कर के पहले आपसे पूछा था, लेकिन आपने कहा था नहीं इसमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है और जहाँ तक अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, तो आपने कहा था कि अगर ये वापस 50,000 के नीचे गया भी तो 200 डे मूविंग एवरेज के थोड़ा ऊपर-नीचे यहीं तक सीमित रहेगा, उससे ज़्यादा का खतरा अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ-कुछ अब वैसा ही काम हमारे निफ्टी भाई साहब भी करने लगे हैं और इनका ये वाला दाहिनी तरफ का कंधा तो और छोटा ही है। निफ्टी बैंक अगर उसी तरह का बनाएगा, अभी उसने कुछ संकेत वैसा दिया नहीं है, लेकिन अगर बनाएगा तो वो उसका दाहिना कंधा काफ़ी बड़ा होगा और निफ्टी तो पहले ही अपने कंधे डाउन कर रहा है। नहीं ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे है हेड एंड शोल्डर्स इसमें कोई डिनायल तो हो ही नहीं सकता है। छोटे टाइम पे है, पोटेंशियल है और नेकलाइन आपकी 24,700 800 के रेंज में 24,700 के आस-पास पड़ भी जाएगी, इसलिए वहाँ पे ध्यान भी देना होगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर यही कहता है मेरे हिसाब से कि जब तक निफ्टी 25,500 निकल नहीं जाए, किसी भी राइज़ में किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जो मेरे एनालिसिस में फ़र्क पड़ता है। वो नहीं आएगा तो 24,800 समडे रिस्क पे हो ही जाएगा। तो अभी इमीडिएट क्या करना है 24,800 और 25,500 ये 2 रेंज का ही वेट एंड वॉच करना है। इस रेंज में अगर किसी को ट्रेड बनता है, 200-250 पॉइंट का बनेगा वो करना है। अदरवाइज़ जब तक ये रेंज से इधर साइड ब्रीच नहीं हो, निफ्टी को कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाला।